नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान सहित 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को करेंगे समर्पित। प्रदेश में कल से 3 दिन तक विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। श्रीगंगानगर के घड़साना में चल रहा किसानों का धरना समाप्त और शारदीय नवरात्र आज से शुरू। लोग श्रद्धा और उल्लास के साथ कर रहे हैं मां दुर्गा की आराधना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लिए सरकारी केंद्रों पर निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान जारी है। युवाओं से आग्रह है कि टीका जरूर लगवाएं और अन्य लोगों को भी इसके लिए प्रोत्साहित करें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और सुरक्षा के 3 सरल उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान सहित 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। ये संयंत्र पीएम केयर्स फंड के तहत लगाए गए हैं। ये कार्यक्रम उत्तराखंड के ऋषिकेश में आयोजित किया जाएगा। इसके साथ ही देश के सभी जिलों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्रों की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जन समुदाय को भी संबोधित करेंगे। पीएम केयर्स फंड से देश भर में कुल 1224 ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना के लिए धनराशि मुहैया कराई जा चुकी है। इनमें से 1100 से अधिक संयंत्र कार्यशील हैं और इनकी ऑक्सीजन उत्पादन क्षमता रोजाना 1750 मीट्रिक टन से अधिक है। देश के प्रत्येक जिले में एक पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र की सुरक्षा के लिए 60,000 से अधिक कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है और इनकी निगरानी वेब नेटवर्क के जरिए की जाएगी। समारोह में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया भी मौजूद रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज ने भारत में निवेश की रेटिंग को नकारात्मक से बढ़ाकर स्थिर श्रेणी में कर दिया है। लगभग 2 वर्ष बाद आए इस संशोधन पर रेटिंग एजेंसी ने कहा कि मौजूदा आर्थिक सुधार के जारी रहने के बल पर उन्हें उम्मीद है कि वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद इस साल पूर्व महामारी वर्ष 2019-2020 के स्तर को पार कर जाएगा। मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यम ने मूडी के इस मूल्यांकन का स्वागत करते हुए कहा कि वृद्धि दर उनके अनुमान से ज्यादा रहेगी। प्रदेश में कल से 10 अक्टूबर तक विशेष कोरोना वैक्सीनेशन अभियान चलाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री डॉ रघु शर्मा ने कहा कि अभियान में दूसरे डोज से वंचित लोगों का टीकाकरण करने के साथ ही पहले डोज के लक्ष्य को भी 100% हासिल करने का प्रयास किया जाएगा। डॉ शर्मा ने बताया कि इस समय सभी जिलों में लगभग 27 लाख वैक्सीनेशन डोज उपलब्ध है। चिकित्सा मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 60 वर्ष से अधिक आयु के करीब 70 लाख व्यक्तियों को पहली डोज दे दी गई है। 45 से 59 वर्ष की आयु के करीब 92 लाख और 18 से 44 आयु वर्ग के 2 करोड़ 33 लाख व्यक्तियों को अब तक पहली डोज दी जा चुकी है। उन्होंने बताया कि चिकित्सा विभाग के पास एक दिन में 15 लाख लोगों के टीकाकरण की क्षमता है। इस बीच राज्य में अब तक कुल 5 करोड़ 76 लाख 14 हजार से अधिक कोविड टीके लगाए जा चुके हैं। वहीं देश में अब तक 92 करोड़ 58 लाख से अधिक टीकाकरण हो चुका है। प्रदेश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 50 से नीचे आ गई है। वहीं 21 जिलों में एक भी सक्रिय मरीज नहीं है। कल 32 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया मामला नहीं मिला। पूरे राज्य में सिर्फ जयपुर जिले में 4 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल इस बीमारी से 7 और रोगी ठीक हुए। अब तक 9,45,344 लोग संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। कोविड संबंधी राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर उपलब्ध है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार अभी और भी हैं, उससे पहले कोरोना जागरूकता संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को
प्रादेशिक समाचारों में फिर से आपका स्वागत है। श्रीगंगानगर के घड़साना में पिछले कई दिनों से चल रहा किसानों का धरना कल समाप्त हो गया। श्रीगंगानगर प्रशासन, जल संसाधन विभाग और संयुक्त किसान मोर्चा के बीच सिंचाई पानी और अन्य मुद्दों पर समझौते के बाद धरना समाप्ति की संयुक्त घोषणा हुई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने धरना समाप्ति की घोषणा के बाद एक ट्वीट में कहा कि राज्य सरकार किसान हितैषी है और उनकी मांगों के प्रति हमेशा ही संवेदनशील रही है। किसान कल्याण ही सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और अब आजादी का अमृत महोत्सव से जुड़ी खबरें। आजादी का अमृत महोत्सव। करौली जिले में कला और संस्कृति विभाग की ओर से केंद्रीय विद्यालय में महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। वहीं बूंदी में भारतीय स्काउट गाइड मुख्यालय की ओर से प्रकृति संरक्षण और वन्यजीव संरक्षण चेतना रैली निकाली गई। इस दौरान स्काउट गाइड ने पार्क में सफाई कर स्वच्छता का संदेश भी दिया। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग स्पॉटलाइट कार्यक्रम में विशेष श्रृंखला सेवा और समर्पण 20 साल सुशासन के प्रसारित कर रहा है। आज इसकी अंतिम कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 20 वर्षों के सुशासन और राष्ट्र सेवा पर आधारित कार्यक्रम का प्रसारण होगा। आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो गए हैं। मां दुर्गा की आराधना के इस पर्व पर श्रद्धा और उल्लास से लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं। नवरात्र के दौरान मां दुर्गा के 9 रूपों को पूजा जाता है। पहले दिन देवी दुर्गा की शैलपुत्री के रूप में उपासना होती है। इस अवसर पर प्रदेश में घरों और मंदिरों में घट स्थापना की जा रही है। बांसवाड़ा के शक्तिपीठ त्रिपुर सुंदरी मंदिर में आज पारंपरिक तरीके से माता की पूजा अर्चना की गई। हमारे संवाददाता ने बताया कि दर्शनार्थियों के लिए कोरोना गाइडलाइन के तहत विशेष व्यवस्था की गई है। प्रसिद्ध शक्तिपीठ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर में घट स्थापना की जाएगी। सुबह की मंगला आरती हुई, जिसमें धर्म प्रेमी श्रद्धालुओं ने भाग लिया और आरती हुई। तो वहीं कोविड की गाइडलाइन का पालन करते हुए मंदिर समिति की ओर से विशेष इंतजाम किए हुए हैं। त्रिपुरा सुंदरी माता मंदिर में रोजाना सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक दर्शनार्थियों के लिए मंदिर खुला रहेगा। विभिन्न धार्मिक अनुष्ठानों का आज से शुभारंभ भी हो रहा है। तो वहीं जिले भर के देवी तीर्थ स्थानों पर भी विशेष इंतजाम के साथ मंदिरों में पूजा अर्चना का दौर शुरू हो चुका है। सोनी, आकाशवाणी समाचार, बांसवाड़ा। सवाईमाधोपुर स्थित चौथ का बरवाड़ा माता मंदिर में भी घट स्थापना की जा रही है। करौली के कैला माता मंदिर और सीकर के जीण माता और शाकंभरी मंदिर में माता के जयकारों के साथ कलश स्थापना की गई। नवरात्र पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राज्यपाल कलराज मिश्र और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देश और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। नवरात्र के साथ ही देश में त्योहारों का मौसम शुरू हो जाता है। इसे देखते हुए प्रसार भारती नेटवर्क विशेष शो, लाइव कवरेज और अन्य कार्यक्रमों का प्रसारण करेगा। इस दौरान दूरदर्शन और आकाशवाणी से कई आकर्षक कार्यक्रमों सहित भक्ति और मनोरंजक कार्यक्रमों का प्रसारण किया जाएगा। पूरे देश में आकाशवाणी के विस्तृत नेटवर्क के माध्यम से नवरात्र विशेष कवरेज और विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रम प्रसारित किए जाएंगे। नवरात्र के दौरान दूरदर्शन देशभर के विभिन्न स्थानों से लोगों को दुर्गा पूजा और आरती का लाइव प्रसारण दिखाएगा। लोग दूरदर्शन पर अयोध्या की रामलीला का सीधा प्रसारण भी देख सकते हैं। राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए 16 करोड़ रुपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दे दी है। सरकार ने प्रदेश में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के सतत और प्रभावी क्रियान्वयन के लिए खाद्य सुरक्षा निदेशालय का गठन किए जाने के प्रस्ताव को भी मंजूर कर दिया है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजस्थान सहित 35 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पीएसए ऑक्सीजन संयंत्र राष्ट्र को समर्पित करेंगे। प्रदेश में कल से 3 दिन तक विशेष कोरोना टीकाकरण अभियान चलाया जाएगा। श्रीगंगानगर के घड़साना में चल रहा किसानों का धरना समाप्त हो गया है। और शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो गए हैं। लोग श्रद्धा और उल्लास के साथ मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।